मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट बर्फ़ी की रेसिपी। ये हम 10 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे और इतना टेस्टी बनाएंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये घर में बनाया है या बाहर से लाया है। तो मैं इतना आसानी से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। खुशबू किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं फटाफट से रेसिपी शुरू करती हूँ। तो एक पैन या कढ़ाई लेना है, गैस को ऑन करना है और मीडियम फ्लेम पे रखना है गैस को। अब जब इसका पानी सूख जाए उसके बाद हम इसमें 3 चम्मच घी डालेंगे। मीडियम साइज वाला चम्मच से डालेंगे। आप थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हो, लेकिन 3 चम्मच मैंने बताया। तो जब घी पिघल जाए उसके बाद लो फ्लेम पे गैस को रखेंगे और हम आधा कप इसमें दूध डाल रहे हैं। ये 250 ml का कप है। तो एक बात मैं बताना चाह रही हूँ कि दूध जब हल्का वार्म था ना, तो हमने इसमें 2 बूंद विनेगर डाल दिया था। तो आप चाहें तो 2 बूंद नींबू भी डाल सकते हैं। इसको डालने से ये होगा कि उस वक्त तो पूरी तरह दूध नहीं फटेगा, लेकिन जब आप घी में डालोगे ना, तब थोड़ी देर में ये हल्का हल्का फटने लगेगा और दानेदार होने लगेगा। इससे हमें इंस्टेंट बर्फ़ी बनाने में बहुत सहूलियत होता है, इसीलिए हमने ऐसा किया है। तो अब देखिए धीरे धीरे फटता जा रहा है। तो ये देखिए फट गया है, बहुत जल्दी फट जाएगा, 2 से 3 मिनट में फट जाएगा। उसके बाद ये देखिए मैं यहाँ पे आधा कप चीनी डाल रही हूँ, वही 250 ml वाला कप से। अब गैस को हम मीडियम फ्लेम पे कर सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे हमने कर दिया है। तो इसको मुझे मेल्ट करना है, इसका चाशनी नहीं बनाना है। तो ये देखिए ये मेल्ट हो गया है। अब फिर से आप लो कीजिए गैस के फ्लेम को और यहाँ पे मैं लगभग 2 कप के करीब मैं यहाँ पे पाउडर डाल रही हूँ दूध का। लो फ्लेम पे ही आपको धीरे धीरे डालना है और मिक्स करना है। धीरे धीरे डालते जाना है थोड़ा थोड़ा और मिक्स करना है। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स करना है, अच्छे से आपको मिक्स करना है। एकदम लो फ्लेम पे रखिएगा गैस को, ज़्यादा रखिएगा तो मिक्स करने में बहुत परेशानी हो जाएगी, इसीलिए आप लो फ्लेम पे ही रखिएगा। तो ये देखिए मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी डालना है और मिक्स करना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत ये हल्का हल्का मिक्स करके मिक्स कर दीजिएगा आप। तो ये देखिए इस तरह से आपको मिक्स करना है, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको मिक्स करना है। तो इसको मिक्स करने के बाद आपको बस 5 मिनट तक इस तरह लो फ्लेम पे चलाना है। उसके बाद ये देखिए अब गैस बंद कर दीजिए। 5 मिनट हो गया है, अच्छे से हमने मिक्स भी कर दिया है और 5 मिनट अच्छे से पाउडर को पका भी दिया है हमने। तो अब बर्फ़ी मिक्सर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो मैं इसमें सेट करूँगी और गार्निश करूँगी। तो ये बटर पेपर है, आपके पास हो तो आप लगा लीजिए, नहीं हो तो इसको स्किप कर सकते हैं। आप ऑयल ले लीजिए या घी ले लीजिए, स्पैचुला की मदद से या हाथ की मदद से चारों तरफ लगा दीजिए। इसमें लगाने से ये होगा कि बर्फ़ी अच्छे से सेट होगा, चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी हमने घी डाला हुआ है तो नहीं चिपकेगा, फिर भी हम रिस्क नहीं लेते हैं, हम थोड़ा सा लगा देते हैं इसमें चारों तरफ ताकि अच्छे से निकल जाए हमें निकालते वक्त। तो मैं इसको इस तरह से लगा दी। अब मैं इसमें डाल दूँगी। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, आप 2 से 3 मिनट ठंडा करके ही इसको सेट करने आ जाना। किसी बर्तन में निकाल के, गोल हो या चौकोर हो, किसी चीज़ में भी आप निकाल कर इसको अच्छे से सेट कर सकते हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिजाइन से, आपको खाने में अच्छा लगना चाहिए बस। तो देखिए हमने अच्छे से इसको इस तरह से सेट कर दिया है। ये देखिए आप इसकी मदद से भी इस तरह से प्रेस कर कर के सेट कर सकते हैं, तो आपको जैसे सहूलियत लगता है। तो ये है काजू बादाम पिस्ता, इसको हमने कूट लिया है बारीक। तो इसको हम इस तरह से डाल देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में और खाने में भी अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, आप कम भी डाल सकते हो और बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना खाना चाहते हो। तो ये देखिए इसको भी हम इस तरह से दबा दबा कर सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से आपको सेट कर देना है। ये देखिए, तो अब हम इसको 3 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे, या आपके पास फ्रिज नहीं हो तो आप हवादार जगह में ढक कर छोड़िए। फ्रिज में भी ढक कर ही छोड़ना है। तो 3 मिनट हो गया है। तो ये देखिए हमने इसको निकाल लिया है। इस तरह से मैं कर दे रही हूँ, ये वैसे भी इजीली निकल जाएगा। तो इस तरह से आप कोई प्लेट या थाली रखिए और फिर इसको पलट दीजिए इस तरह से। ये देखिए हमने इसको पलट दिया है तो ये निकल गया है अच्छे से। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए पूरा अच्छी तरह से ये सेट हो गया है। तो अब मैं इसका बटर पेपर भी आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए दरदरा भी है, दानेदार भी है। अब मैं आपको इस तरह से कट करके दिखा रही हूँ। जनरली आप किसी तरह से भी कट कर सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो, पर हलवाई लोग ऐसे ही कट करते हैं, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। आप कोई सा शेप दे सकते हो, कट करने में कोई दिक्कत नहीं है, खाना आपको है, क्या दिक्कत है। तो फिर ये देखिए इस तरह से कट किया है मैंने।
अब मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। तो ये देखिए, मैं इसको तोड़ करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल दानेदार है और टेस्ट तो आपको नॉर्मल बर्फ़ी जो बनता है ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप इस तरह से बनाओगे भी। 10 मिनट में बन भी जाएगा आराम से, और टेस्ट का तो क्या ही कहना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। इससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।